ओके, मैं शुभम का वेट कर रहा था बट मे बी शुभम ने ज्वाइन करा, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर। जैसे आपने देख लिया होगा, इसमें मैंने लिख दिया था स्ट्रक्चर। सो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ये हमारा एंड ऑफ सी प्रोग्रामिंग है। सो दिस डे से 6 डे ये हमारा एंड है सी प्रोग्रामिंग का। हालांकि हाँ, 7 डे बचा है बट ये इसका कोई रिलेशन नहीं है सी से। मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो चीज है 7 डे वाली, ये आपको सी के साथ भी दिखेगा, सी प्लस प्लस के भी साथ दिखेगा और जावा के भी साथ दिखेगा। तो ये चीज चेंज होती रहती है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं भी दोगे मतलब लास्ट वाले डे में तो चलेगा, बिकॉज वो है फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग का कोड हमेशा चेंज होता है, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग आप 7 डेज को भी कंसिडर में ले सकते हो एज अ लर्निंग कि हमें फाइल के साथ हैंडलिंग कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। अदरवाइज ये जो चीज है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो किसको जिसको भी जो कुछ भी पता होगा स्ट्रक्चर, तो वो बता दीजिए कि क्या है। कमेंट में भी बता सकते हो, माइक ओपन करके भी बता सकते हो। एंड थ्योरी पढ़ना नहीं मैंने बंद कर दिया। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? आपके लिए स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट इज यूज ऑफ स्ट्रक्चर? क्यों चाहिए था? कोई भी बताइए। मयूरेश, मुक्ता, अथर्व, गोल्डी, विकी। कोई आया तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, सो डोंट वरी, क्योंकि वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? आप मैसेज में डाल सकते हो अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो। अगर जिसने नहीं पढ़ा वो डाल दो कि नहीं नहीं पता करके, जिसको नहीं पता वो नहीं डाल दो, और बाकी जिनको पता है वो बताओ कि क्या है स्ट्रक्चर। देन वी स्टार्ट, देन वी गो फर्दर। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। गुड। विक्की नहीं पता, ओके गुड। सर एरे जैसा थोड़ा है। ओके ओके गोल्डी, अथर्व, इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। राइट, ये करेक्ट है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल इफ द डिफरेंट डेटा टाइप। सही है, ये भी सही है। हाँ ऑफ, ठीक है चलेगा। अथर्व, यस सर। हाँ, व्हाट इज स्ट्रक्चर? सर सर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, हाँ सही है, ये भी सही है। ओके, सो allocate a different memory location to elements defined in a structure. ओके, काफी टेक्निकल टेक्निकल आंसर्स दिए हैं बहुत सारे जनों ने। एंड ओके, जिनको नहीं पता सो डोंट वरी, मैं वही चीज के लिए हूँ। एंड जिनको पता है तो बहुत बढ़िया आंसर्स मेरे को मिले हैं। मोस्ट ऑफ सही सही है। सो कोई किसी ने गलत नहीं बोला। और इस चीज को समझो तो भी स्टिल, आपको तो भी पता है तो भी इसको समझो। कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर नीचे दिखा मेरे को, और कुछ कुछ आंसर सही भी थे। हाँ ठीक है, चलो आंसर मेरे को मिल गए सभी लोगों के। एंड कोई कोई ने तो एक से ज्यादा बार आंसर दिया, सो बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं विदाउट कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन बोल रहा हूँ, विदाउट स्ट्रक्चर चलेंगे। सो यहाँ पे मेरे को एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाना है। और इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, मैं स्टूडेंट का डेटाबेस, मतलब स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ये जो प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट से डेटा गेट करेंगे और स्टूडेंट का डेटा गेट करके हम हमारे पास स्टोर रखेंगे, ठीक है, उसको होल्ड करके रखेंगे। और फिर उस चीज को इन फ्यूचर जब हमें लगेगा तब उस चीज को प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, एक पर्सन, एक स्टूडेंट का डेटा हमें रखना है हमारे पास। हमारे प्रोग्राम ने क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट का डेटा गेट करना चाहिए और वो स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करके देना चाहिए। सो सिंपल प्रोग्राम।
सबसे पहले तो स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा उसके लिए हम बात करते हैं। सो चलिए हमारे चलते हैं पेंट की तरफ एंड स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ओके, तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है? स्टूडेंट के पास हो सकता है उसका नाम सबसे पहले तो, देन स्टूडेंट के पास हो सकता है उसका रोल नंबर। सो रोल, स्टूडेंट के पास उसका नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है स्टूडेंट के पास? स्टूडेंट्स के पास हो सकते हैं मोबाइल नंबर। सो ये हो गया मोबाइल नंबर। स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है? मार्क्स हो सकते हैं। सो मार्क्स, तो मार्क्स में हम ले लेते हैं पेपर 1, पेपर 2, M1, M2 एंड M3, दैट इज मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड मैथ्स 3। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को पता है, खतरनाक चीज। ओके, सो ये हो गया नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मार्क्स एंड क्या हो सकता है? सेक्शन, सेक्शन हो सकता है उसका। और क्या हो सकता है? और कॉलेज नेम, है ना, कोई तो कॉलेज का होगा, स्टूडेंट है तो सही है। और भी बहुत सारे, ब्लड ग्रुप है, एड्रेस है, ये भी सारी चीजें। तो यहाँ पे एड्रेस लास्ट ले लेता हूँ एंड भी बहुत सारे हो सकते हैं, आधार कार्ड, लास्ट ईयर का मार्क, ऐसा जितना भी कुछ डालना है वो सारा चीज हो सकता है। मतलब ये जो स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसके पास इतनी सारी चीजें हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एज कंसिडर अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे एक पर्सन है, सो इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो पर्सन है इसका नाम है राम, रोल नंबर है 101, मोबाइल नंबर है 888888888458, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर कंसिडर कर लो, कम भी होगा तो अज्यूम कर लो। देन उसके बाद मार्क्स जो है वो है 14.3, देन 82.3 अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 67.3, ओके। ये तो फेल हो गया, नहीं ठीक है, 40 पे पास हो जाता हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी। ओके, सो ठीक है, ये है उसके मार्क्स। देन उसके बाद सेक्शन, सेक्शन सी में है ये कॉलेज XYZ कॉलेज में है, एड्रेस नागपुर। तो ये डेटा हमें रखना है। तो ये जो है, अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा रखना है तो इतने सारे मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो ये जो नेम वेरिएबल है किस टाइप का रहेगा? तो चलिए हम बनाना भी चालू कर देते हैं। हम बनाना पड़ेगा कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे, और उसमें डालना पड़ेगा डबल कोट्स में स्ट्रिंग टाइप का डेटा, क्योंकि नेम जो है वो किस टाइप में? स्ट्रिंग। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर कैसा दिख रहा है? रोल नंबर मुझे दिख रहा है इंटीजर टाइप में, तो ये डेटा, ये जो वेरिएबल है ये int टाइप का होना चाहिए। देन उसके बाद ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्या होना चाहिए? लॉन्ग, ओके, लॉन्ग टाइप में मोबाइल नंबर आप रख सकते हो। देन उसके बाद क्या दिख रहा है? मार्क्स, मार्क्स में डॉट दिख रहा है ना, परसेंट में दिख रहा है, और सॉरी पॉइंट में दिख रही है वैल्यूज, और पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा डेटा मेंबर? फ्लोट। देन उसके बाद सेक्शन, सेक्शन दिख रहा है मेरे को कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैर, ओके। फिर उसके बाद फिर से कॉलेज, और ये चीज है स्ट्रिंग XYZ, क्योंकि बड़ा हो सकता है कॉलेज का नाम। तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा ये, तो ये क्या रहेगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मतलब ही क्या? कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे, यहाँ पे आ जाएगा एरे, ठीक है, कैरेक्टर टाइप एरे में रख सकते हो। देन सेम चीज एड्रेस, एड्रेस भी क्या रहेगा? यहाँ पे जगह नहीं है, कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे ही रहेगा, और उसमें आप क्या डाल सकते हो? स्ट्रिंग को मेंशन कर सकते हो। मतलब ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अगर आपको एक स्टूडेंट बनाना है, ये जो है, ये जो पूरा जो डेटा है ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का है। सपोज हम S1 कंसीडर करते हैं, तो इस S1 में मुझे क्या क्या चाहिए? नेम चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, देन इंटीजर चाहिए, देन लॉन्ग टाइप का डेटा, देन फ्लोट टाइप का डेटा भी चाहिए, देन कैरेक्टर टाइप का डेटा भी चाहिए, देन स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग, ऐसा चाहिए। तो मेरे को इतने सारे वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस एक पर्सन का डेटा होल्ड करने के लिए, या फिर एक स्टूडेंट का डेटा होल्ड करने के लिए। तो चलिए अपन मैन्युअली बनाते हैं, और चलिए क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सबसे पहले इंट रोल, ज्यादा डेटा मेंबर नहीं बनाऊंगा, उतने सारे डेटा मेंबर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक दो डेटा मेंबर बना रहा हूँ। सो रोल नंबर, नेम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऐसा 4 या 5 रोल बनाऊंगा। यहाँ पे ले लिया मैंने कैर, कैर टाइप का हमारा स्ट्रिंग डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे नेम 15 डाल रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ साइज, क्योंकि 15 में तो किसी का नाम आ ही जाएगा, किसी ना किसी का। सो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं फ्लोट। फ्लोट में हम लेते हैं पेपर 1, कॉमा पेपर 2, कॉमा पेपर 3। अब यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते हैं, सब यूजर से डेटा लेंगे और वो डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो अभी फिलहाल तो मैं मैन्युअली ले रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं जो डेटा है
वो डेटा मैन्युअली लूंगा। सो यहाँ पे मैं मैन्युअली जैसे कर रहा हूँ रोल और इक्वल्स टू करके मैं कर रहा हूँ 101, तो ये डेटा मैंने ले लिया, मैन्युअली डाल दिया उसके अंदर। देन नेम, नेम में डाल दे रहा हूँ मैं डबल कोट्स के अंदर सपोज राम, ओके। एंड के बाद क्या था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो उसमें भी मार्क्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर डाल दिया 55.3, जो भी करना है, जो भी डालना है वो डाल सकते हो। अज्यूम करो मैं 87.3 एंड P3 63.8। अभी क्या कर दिया, प्लस 2 एंड ये ओके, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने वैल्यूज डाल दी, ये वैल्यूज डाली है। अब इस वैल्यूज को हम प्रिंट करेंगे। तो ये एक यूजर का डेटा में रखने के लिए यूज करो, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करो, प्रिंट करने की कोशिश करो। ये चीज समझेंगे, डोंट वरी, ये चीज समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रोल नंबर प्रिंट करना है मुझे, तो मैं कर रहा हूँ रोल। ये डायरेक्टली प्रिंट होके आएगा क्योंकि डबल कोट्स में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रिंट होता है। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ %D। सर हाँ बोलो ना। हाँ सर, वो P2 के बाद इक्वल टू अलग चाहिए था, आपने डॉट लिख दिया। अभी सही है, बस हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। एंड मयूरेश ने सही बोला था कि वहाँ पे डॉट आ गया गलती से, सो इक्वल्स टू चाहिए था वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं फिर से, अभी रोल नंबर को प्रिंट करना है। तो ये नॉर्मली आपको पता है, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आ जाएगा नेम, एंड यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देंगे, नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे एस ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम। तो यूजर का नेम के सामने नेम प्रिंट होके आएगा। सेम चीज फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, सो यहाँ पे मैं एफ ले रहा हूँ क्योंकि फ्लोट है। यहाँ पे लिख देता हूँ पेपर 1। देन यहाँ पे भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे P1 एंड वी डुप्लीकेट 2 टाइम्स, सो P2 एंड P3। एंड सेम चीज हमें आगे में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा P2, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। तो सेव करते हैं, देयर इज नो एरर। कंपाइल करके चेक करते हैं कि उसमें कुछ एरर वगैरह है क्या, एंड अभी तक कोई एरर नहीं है। क्या हो गया, अच्छा अरे यार ये तो एरर था। सो ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है बट स्टिल इट्स गिविंग मी एरर। सो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली मैं यहाँ ना डिक्लेयर करते हुए डायरेक्टली जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहीं पे कर देता हूँ। सो बिकॉज वो एरर देगा, तब भी वैल्यू डालना पड़ता है। सो ये बाकी चीजों को ऊपर में हम गेट कर लेते हैं एंड मैन्युअली एक एक के सामने मैं डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्पेस एंड यहाँ पे डालना पड़ेगा फ्लोट। अब वो चीज को मैं ठीक तो कर सकता था बट मैं उसको ठीक ना करते हुए मैन्युअली अभी से बस बताना है, वो चीज नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे वेरिएबल्स बनाए उसी में वैल्यू असाइन कर दिया। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एंड मेरा एरर चला गया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सेमीकोलन खा लिया मैंने। सो सिंपली सेव एंड कंपाइल्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो जो डेटा मैंने डाला है हार्ड कोडेड, वो डेटा पूरा प्रिंट हुआ है। या हमने सभी में से न्यू लाइन खा लिए, सो चिपक चपक के आया और मैं चिपक चपक वाले इसमें पढ़ाता नहीं। तो यहाँ पे सभी में हम डाल देते हैं न्यू लाइन एंड वी सी द एक्चुअल प्रॉपर आंसर। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं फिर से एक बार एंड वी गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आया है, हमने रोल नंबर में 101 डाला था, नेम में राम डाला था, देन उसके बाद पेपर 1 में 55.3 डाला था, तो उसका उसने अज्यूम करके, ये देखिए दिख रहा है, ये चीज डबल में होती तो प्रॉपर आता था। देन 87.3 डाला था, वो भी उसने कुछ अलग ही कर दिया एंड 63.7779999 वाला उसने फंडा लगाया। अब ये चीज तो सही है, उसने एक यूजर का डेटा स्टोर किया और बहुत ही बढ़िया, हमारा जो था, हमें जो चाहते थे वो चीज हुआ। अब मैं चाहता हूँ एक यूजर का नहीं, एक से ज्यादा यूजर का, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट का डेटा मुझे होल्ड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये तो है हार्ड कोडेड, अब कभी भी जो डेटा होता है वो हार्ड कोडेड होता नहीं है। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हार्ड कोडेड को हटा के यूजर से वैल्यू लेना सीखते हैं। तो हमें पता है, वैसे इसके पहले भी हम सीख चुके हैं यूजर से वैल्यू लेना, पर एक बार फिर से हम क्या करेंगे, ये चीज में अपन यूजर से वैल्यू लेंगे, हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे यूजर से वैल्यू लेना है, तो सबसे पहले तो प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एफ यूज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इंटर एनी इंटर रोल नंबर
यूजर से रोल नंबर मांग रहे हैं सबसे पहले, सो यूजर से मांग लेंगे इंटर रोल नंबर एंड यूजर से रोल नंबर मांग रहे हैं तो क्या यूज होता है, स्कैनफ यूज होता है, परसेंट डी यूज होता है एंड एम्प% ऑफ रोल यूज होगा। तो जो भी यूजर डालेगा वो रोल में चला जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट वाले वेरिएबल में डेटा गेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया, मेथड्स बनाई, क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट लिखी। हाँ, सो नेक्स्ट है हमारा इंटर नेम। सो यहाँ पे होना चाहिए नेम एंड यहाँ पे होना चाहिए नेम, और यहाँ पे हम यूजर से ले रहे हैं सो एस, या तो फिर आप स्ट्रिंग ले रहे हो सो यहाँ पे हम इस बार स्कैनफ ना यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं गेटएस, क्योंकि मैंने बताया था गेटएस भी वैसा ही काम करता है और यहाँ पे नंबर ऑफ कोड थोड़ा सा कम हो जाता है। सो एंड बड़ा बड़ा अगर वो नेम डालेगा तो भी वो लेगा, क्योंकि हमने कल ही देखे थे कि अगर वो स्पेस डाल के सेकंड वर्ड डालता है तो स्कैनफ ले नहीं पाता, बट गेटएस लेता है। देन उसके बाद प्रिंटफ डबल कोट्स, अभी वो तो ले लिया था, वो भी ले लिया पेपर्स के मार्क्स। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर P1, P2 और P2 एंड P3। एक ही स्टेटमेंट में मैं तीनों लग गया, P1, P2, P3 मार्क्स, ठीक है। एंड न्यू लाइन, नीचे की लाइन में यूजर ने डालना चालू करना चाहिए एंड तीनों मार्क्स के वैल्यूज हम ले लेंगे। सो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा स्कैनफ एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ। तो तीन वैल्यूज ले रहे हैं इससे, परसेंट एफ एम्परसेंट P1, एम्परसेंट P2, एम्परसेंट P3। तो ये मैंने क्या किया, डेटा में बस जितने भी मेरे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है ये भी यूजर से मांगा मैंने, रोल नंबर भी मांगा, नेम भी मांगा। ओके गुड, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं एंड यूजर से वैल्यू लेके वो चीज प्रिंट हो रही है क्या देखते हैं। और भी एक चीज खा लिया, दैट इज टर्मिनेशन। यहाँ पे टर्मिनेशन चाहिए एंड यहाँ पे और एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो डेटा डाला है वो। यहाँ पे लिख लेते हैं योर इंटर्ड डेटा, स्टूडेंट डेटा लिख लेते हैं, स्टूडेंट डेटा। न्यू लाइन डाल देते हैं स्लैश एन एंड यहाँ पे भी एक स्लैश एन डाल देते हैं, थोड़ा सा गैप क्रिएट करें। ओ ओ ओ सेव एंड सेमीकोलन एंड चलो फिर से कंपाइल करते हैं, देयर इज नो एरर, यस एंड रन। तो यहाँ पे पूछ रहा है रोल नंबर, तो चलिए रोल नंबर डाल देते हैं 101। नेम गेट नहीं किया तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, मैं देखो आपको लगाऊंगा 2 बार मैंने इंटर कर दिया बट ऐसा नहीं है। देखिए फिर से एक बार मैं एग्जीक्यूट करूँ, अरे हाँ फिर से एक बार कर रहा हूँ 101 एंड मैंने फिर से इंटर किया तो उसने नेम गेट नहीं किया, उसने डायरेक्टली वो जंप कर दिया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये गेट करना चाहिए उसने, तो मैं पहले नेम ले रहा हूँ और फिर रोल नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि कैसा है कि ये जो पॉइंटिंग एलिमेंट्स है ना इसमें थोड़ा सा इशू आता है। सो यहाँ पे टर्बो में नहीं आएगा, सो डोंट वरी, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वो नेम मांग रहा है तो मैं यहाँ पे पहले नेम डाल देता हूँ, तो ये है राम, और देखिए अभी वो रोल नंबर मांग रहा है। सो रोल नंबर and paper 1, paper 2, paper 3 के marks, so 20.3, then 10.0, then 33.3। so हमने ये जो वैल्यूज डाली थी उसके अप्रोप्रिएट उसने वो वैल्यूज दिखा दिया है, शो कर दिया, ठीक है। मतलब अभी हम यूजर से भी वैल्यू लेना सीख गए। अब ये तो था एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए, बट अभी अगर मुझे 2 स्टूडेंट का डेटा रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना ये तामझाम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये जो नंबर ऑफ कोड है ना ये बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को और एक स्टूडेंट का डेटा रखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा रोल 1, नेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा नेम 1, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट 1 का डेटा है। और देखिए ये कॉम्प्लेक्सिटी एंड नंबर ऑफ कोड ना काफी ज्यादा बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और ये मेरे लिए क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मुझे याद रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिकली रहेगा, कंफ्यूजिंग रहेगा एंड ये जो कोड है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, बट 2 स्टूडेंट के लिए चलो मैं कर ही देता हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी एंड कर दिया पेस्ट एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ फिर से हम यूजर से डेटा लेंगे, देन नेम, देन रोल नंबर। तो ये इतना सारा कोड मुझे फिर से करना पड़ेगा
सेम चीज प्रिंट भी करना है तो ये कोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट के लिए हुआ, बट अगर मेरे को इससे ज्यादा अगर स्टूडेंट के लिए बनाना है, 3 स्टूडेंट के लिए, तो सोचिए कितना बड़ा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर है, आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आप चाहते हो कि उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, खुद का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, मतलब खुद का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कीजिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इजी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे तो यही मेरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, नेम, रोल नंबर, P1, P2 एंड P3, ये चीजें होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज करना मतलब ही क्या करना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, नया डेटा टाइप क्रिएट करना। मतलब ये जो इतना सारा है, ये जो चीज है सभी स्टूडेंट के लिए, ये जो डेटा मेंबर है, सॉरी डेटा मेंबर अभी तक को पता नहीं है, सो ये जो वेरिएबल्स है ये कॉमन है। मतलब मैं S1 बनाऊं, S2 बनाऊं, मतलब स्टूडेंट 1 रहे, स्टूडेंट 2 रहे, स्टूडेंट 3 रहे, उन सभी में ये जो डेटा रहेगा वो सेम ही रहेगा, ढांचा एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो सी बोलता है कि आप उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर दो, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा क्रिएट करके दे दो। तो यहाँ पे मैं ढांचा क्रिएट कर रहा हूँ, सो ढांचे का नाम क्या है, तो ये ढांचा जो है वो है स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो ढांचे का ही नाम क्या रख दिया मैंने, स्टूडेंट। अब ये जो ढांचा है, ढांचे में क्या क्या चीजें चाहिए थी, तो ढांचे में चाहिए था रोल नंबर, नेम, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो ओके, यहाँ पे ये जो ढांचा है इसमें, अरे छोड़े यार, यहाँ पे चाहिए एक रोल नंबर, तो ये मेमोरी हो गई। देन उसके बाद है नेम, तो ये एक मेमोरी कंज्यूम हो गई। देन उसके बाद है P1, देन P2, देन P3। अब ये जो है, ये सारा कुछ जो है एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए है, तो ये एक स्टूडेंट का नाम है S1। तो सही है, मतलब यहाँ पे इसका भी नाम क्या रहेगा, आईडी, इसके अंदर के भी वेरिएबल का आईडी नहीं, सॉरी रोल नंबर लिया ना मैंने, रोल, तो इसके अंदर के डेटा मेंबर का नाम है रोल। इसके अंदर जो सेकंड वाला जो चीज है, सेकंड वेरिएबल है, उसका भी नाम है नेम। एंड उसके अंदर जो है डेटा में पेपर के मार्क्स, दैट इज P1, P2 एंड P3। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। ये किसके लिए बना रहे हैं हम, S1 के लिए बना रहे हैं। सर दूसरा दूसरा स्टूडेंट बनाना है, जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है, तो फर्स्ट स्टूडेंट के इसमें, फर्स्ट स्टूडेंट के क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर मेंशन करना है, तो यहाँ पे आ गया 101। सेकंड स्टूडेंट का आ गया नेम के जगह पे राम, सो ये इजी हो जाएगा। एंड पेपर के लिए पेपर के मार्क्स, सो 12.3, सो जो डालना है आप डाल सकते हो। एंड थोड़ा छोटा होना चाहिए था, सो 10 डाल दिया मैंने। एंड 48, ठीक है। सो ये हो गया एक स्टूडेंट के लिए। वैसे ही अगर आपको क्या करना है, और एक स्टूडेंट के लिए बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली और एक बनेगा सेम स्ट्रक्चर वाला ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वाला डेटा, क्या बोल सकते हो, वेरिएबल, ठीक है, जो क्या करेगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर उसमें भी रहेगा, मतलब उसमें भी रोल नंबर रहेगा, उसमें भी नेम रहेगा, उसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए भी डेटा वेरिएबल्स रहेंगे। और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा S2, या फिर जो नाम रखना है वो भी रख सकते हो। अब ये जो है ये बाइंड रहेंगे इन नाम से, सो यहाँ पे इसके अंदर का भी इसका नाम रहेगा आईडी, सॉरी रोल नंबर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा रोल। तो इससे जो है कंफ्यूजन कम हो जाएंगी। क्यों कंफ्यूजन कम, सो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस चीज को मैं थोड़ा आ जाए इधर, P1, P2, सो डोंट वरी, रिलैक्स, वो समझेगा आपको, ठीक है, एंड P3। तो यहाँ पे मैंने जो है, हमने स्टूडेंट के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा बनाया, और ढांचे में मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे जो भी डेटा डालना है आप डाल सकते हो सेकंड स्टूडेंट का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओ सॉरी गलत हो गया, रोल नंबर में मैंने डाल दिया नेम, सो यहाँ पे होना चाहिए रोल नंबर, सो 102 ले लेते हैं। देन यहाँ पे आ गया नेम, सो ले लेते हैं श्याम। एंड यहाँ पे आ जाएंगे उसके मार्क्स, सो जो भी मार्क्स डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे डाल देते हैं 89 एंड 99। ओके, तो ये जो है इसमें कैसा है, अगर आपको
स्टूडेंट 1 का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर चाहिए या फिर उसमें असाइन करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, सिंपली आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर आपको S1 का डेटा को गेट करना है तो S1 डॉट नेम, तो उससे किसका डेटा मिलेगा, S1 का डेटा मिलेगा। ओके, अगर आप बोलोगे S1 डॉट P1 तो आपको मिलेगा S1 के अंदर का P1 का डेटा। सेम चीज अगर मुझे S2 का सपोज रोल नंबर चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ S2 डॉट रोल नंबर, तो हमें मिलेगा S2 के रोल नंबर का डेटा। अगर S2 में कुछ भी डेटा एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा S2 और उसका डेटा, जैसे P1 करूंगा तो P1 का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो S2 का, तो यहाँ पे कैसा है, एक आइसोलेशन क्रिएट हो गया, जबकि इसके पहले वाले में नहीं था। इसके पहले वाले में इतना सारा कुछ याद रखना पड़ेगा कि रोल नंबर 1 जो लिखा है वो स्टूडेंट 1 का है, रोल नंबर 2 जो लिखा है वो स्टूडेंट 2 का है, नेम 1 जो है वो स्टूडेंट 1 का है, नेम 2 जो है वो स्टूडेंट 2 का है। सो उसमें इतने सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, जबकि यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे। देखिए मैं अभी बनाना स्टार्ट करता हूँ, अभी इससे बताया। अब ये चीज को मैं सिंपली करता हूँ कट, और मैं उसके लिए क्रिएट करता हूँ एक स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या क्रिएट करना? एक डेटा टाइप क्रिएट करना। तो चलिए डेटा टाइप बाद में मैं बताता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत इजी है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट। ओके हाँ, सो यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर का नाम रख दिया स्टूडेंट एंड कर दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। एक से ज्यादा चीजें लिखना है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है एज अ सेपरेटर। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया कि मेरे को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट में स्ट्रक्चर चाहिए कि उसके जो वेरिएबल रहेंगे वो पहले रोल नंबर लेगा, देन नेम लेगा, देन P1 लेगा, देन P2 लेगा, देन P3 लेगा। तो ये मैंने क्रिएट किया है स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या कर रहा है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो होता है वो यूज होता है वेरिएबल क्रिएशन के लिए। इसलिए होता है वेरिएबल क्रिएशन। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इंट ए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए करके जो 10 डाल दिया, तो ये मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप है इंट जिसका मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो हम डेटा टाइप किस लिए यूज करते हैं? वेरिएबल क्रिएशन के लिए, जिस तरीके से वेरिएबल बनते हैं। तो ए किस टाइप का है? ए इन टाइप का है, तो ये किस टाइप का डेटा होल्ड करता है? ए इन टाइप का डेटा होल्ड करता है। सेम चीज अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो है स्टूडेंट, और यहाँ पे ले लिया मैंने एस। तो ये हो गया मेरा टाइप। ठीक है, ये क्या है? मैंने खुद का एक टाइप बनाया, और ये जो एस है वो उसका क्या है? वेरिएबल है। हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है एस। ठीक है, आप एस लो, बी लो, आप जो लेना है वो ले सकते हो। बस आपने एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट डेटा टाइप जो है, जैसे इंट डेटा टाइप जो है, मतलब जो ए वेरिएबल है ये इन टाइप का डेटा रख सकता है, तो ये जो बी वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा रखेगा? सिंपल है, स्टूडेंट टाइप का डेटा रखेगा। किस टाइप का डेटा रखेगा? स्टूडेंट। बट सर स्टूडेंट टाइप का मतलब क्या? इंट का तो पता है, इंटीजर वैल्यू बोले तो विदाउट डेसिमल वैल्यू उसको इंटीजर बोलते हैं। बस स्टूडेंट वैल्यू मतलब स्टूडेंट टाइप की वैल्यू, तो स्टूडेंट ने बताया ना, कि स्टूडेंट ने बताया कैसा होना चाहिए, कि उसको इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर चाहिए, फिर स्ट्रिंग टाइप का एक नेम चाहिए, फ्लोट टाइप का P1 चाहिए, देन फ्लोट टाइप का ये और ये। तो सर इंटीजर जो वेरिएबल है वो तो एक ही वैल्यू लेता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो एक से ज्यादा लेता है। फिर उसको कैसे असाइन करेंगे? तो जब भी एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज किया जाता है? कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम डालेंगे जैसे स्ट्रक्चर लिखा है वैसे ही डालेंगे। सो पहला था रोल नंबर, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रोल नंबर। सेकंड जो था वो क्या था? नेम, तो यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दोगे आप नेम। थर्ड पैरामीटर क्या था? थर्ड चीज थी पेपर 1 का मार्क, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेपर 1 का मार्क। देन उसके बाद क्या है? पेपर 2 का मार्क्स, तो यहाँ पे डाल दिया पेपर 2 का मार्क्स। देन कॉमा करके पेपर अब तेरी पेपर 3 का मार्क्स। चलो ठीक है 45। तो ये मैंने क्या किया? बी बनाया, और बी में ये डेटा मैंने डाल दिया। मतलब बी जो है, बी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनाया? रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, P1 रहेगा, P2 रहेगा और P3 रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया मैंने। अब ये एक ही नहीं, अब हम जो डेटा टाइप बनाते हैं वो क्या एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बनाते हैं क्या? नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल भी आप बना सकते हो।
सो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कोई एक नया वेरिएबल, सो सपोज मैंने बना दिया W और W में भी डाल दिया 20। तो क्या हमने जो बनाया हुआ जो डेटा टाइप है उससे भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं? तो यस, हम एक से ज्यादा वेरिएबल बना सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप भी उसी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बना दिया मैंने स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया S2, चलो इसको S1 ही ले लेता हूँ। अब S1 क्यों S2 क्यों? सिंपल है, इंट A क्यों इंट W क्यों, कुछ भी ले सकते हो। तो बस स्टूडेंट है इसलिए मैं S1 S2 ले रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डाल दिया 102, देन सेकंड स्टूडेंट का डेटा, एंड देखिए यहाँ पे इजी हो गया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी छोटा हो गया, एंड यहाँ पे जो नेम मार्क्स डाल देते हैं 22.3 then comma 45.6 and comma 87.3 एंड खत्म। तो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट क्या किए, क्रिएट किए। ओके, सो ये हो गया इजीली हम क्रिएट किए। अब ये सबसे पहले तो होता है डेटा टाइप, ये तो हमने जो क्रिएट किया ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है, जैसे आपको दिख रहा है ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है। बस ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाता है ये जो वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स। बट ये जो आप बनाते हैं उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर के वक्त जब आप बनाते हो ये तो डेटा टाइप है ही, बट यहाँ पे आप जब यूजर डिफाइंड बनाते हो तो यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है जिसका नाम है स्ट्रक्ट कीवर्ड। अगर आप मेन मेथड के अंदर आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो उसके सामने लिखना पड़ेगा आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड। मतलब सिर्फ सिखाने के लिए मैंने वैसा दिखाया था कि ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, बट आप जब यूजर डिफाइंड बनाओगे तो उसके सामने लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट। सर ऐसा क्यों? अरे इंट के सामने भी तो होता है ना, इंट के सामने जैसे मैं लिखता हूँ, भले ही हम लिखते नहीं है पर यहाँ पे भी तो क्या होता है, ऑटो लिखा होता है ना, भले ही हम लिखते नहीं। वैसे ही स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है और उसके सामने भी एक स्टोरेज क्लास लगानी पड़ती है, दैट इज स्टोरेज क्लास कॉल्ड एज स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो ये लगाने से पता चलता है कि यूजर डिफाइंड उसने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। अभी ये वाले सेशन में इतना ही कि मैंने बस ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करने तक आए हैं। नेक्स्ट वाले इसमें मैं उस वेरिएबल्स को यूज करना सिखाऊंगा। लेस देन 1 मिनट का टाइम है इसलिए मैंने यहाँ पे वाउंड अप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे हमने वेरिएबल क्रिएट करना सीखा है। फिर से एक बार मैं ये चीज को आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पहले प्रिंट करूंगा इस चीज को जितना मैंने